दो मिठाइयाँ और पान अपने स्थान से गायब हो गया है। ऐसा लगता था किसी ने उठाकर उसे खा लिया है। यदि आपने मेरी साधना को स्वीकार लिया है तो कृपया करके कोई संकेत दे। गहना के इतना कहते ही शमशान भूमि का वातावरण एकाएक बदलने लगता है और चारों ओर गहरी ठंडक फैलने लगती है, जिससे गहना को अब कपकपी छूटने लगी थी। अभी तक चल रही मंद हवा तेज आंधी का रूप ले लेती है और पेड़ के तने टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। आप शांत हो जाइए माता, मैं समझ गई आप यही कहीं हैं। अगले दिन गहना एक बार फिर बाबा के पास जाती है। बाबा, आपके बताए अनुसार मैंने 2 दिनों तक शमशान में साधना की और अंत में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे द्वारा लाया हुआ भोग भी स्वीकार कर लिया, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं उनकी सिद्धि की सहायता से अपना बदला कैसे पूरा करूंगी। माँ लोना को सिद्ध करने का मतलब ये है कि अब माँ लोना का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनका ध्यान करके तू जो भी तंत्र मंत्र अब उस हवेली पर छोड़ेगी, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे किए तंत्र का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी काट नहीं सकेगा। ऐसी है महायोगिनी लोना चमारी की सिद्धि। अब समझे? समझ गई बाबा। मेरे दुश्मनों को खून के आंसू रोने का समय आ गया है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगी। उस हवेली को मरघट न बना दिया तो मेरा नाम भी गहना नहीं। गहना के आंसू देखकर बाबा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने गहना को जो मार्ग दिखाया वो सच्चाई का मार्ग था, किंतु बाबा नहीं जानते थे कि गहना एक चालबाज और कपटी स्त्री है। बदले की आग में अंध होकर उसने लोना के शाबर मंत्रों का प्रयोग करके देवी प्रसाद के बेटे धीरज पर मृत्यु तंत्र छोड़ दिया था। गहना के तंत्र का ही प्रभाव था कि हर गुजरते दिन के साथ धीरज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पूरे गांव देहात हर आदमी के जुबान पर यही बात थी कि देवी प्रसाद का बेटा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जिस किसी ने भी धीरज की हालत के बारे में सुना, उसके मुंह से हाय निकल गई। अरे भैया, कहते हैं ना, किस्मत से कोई जीत नहीं सकता। देखो तो, कहने को इतनी बड़ी हवेली है, बड़े बड़े खेत हैं, अच्छा चलता हुआ कारोबार है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हवेली में किसी दीपक जलाने वाले का आता पता नहीं है। बड़े ठाकुर को एक के बाद एक सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई और छोटे ठाकुर को इतने सालों के बाद ये एक लड़का भी हुआ, तो बचपन से ही उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। 18 बरस के प्रवास के बाद जब धीरज बाबू लौटे तो कितनी रौनक थी हवेली में। पूरे गांव में घी के दीपक जलाए थे, लेकिन जाने किसकी काली नजर लग गई जो आज धीरज जन्म और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। अरे भैया, और किसकी नजर लगेगी? बड़े लोगों के ना काम ही ऐसे होते हैं। 10 लोगों की हाय लिए घूमते हैं ये अपने साथ। अब आप खुद ही देख लो, बड़ी ठाकुराइन से लड़का ना मिला तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ब्याह कर हवेली में लाकर बैठा दिया जानकी प्रसाद ने। हमारी अम्मा कहती थी, जिस घर में औरत की इज्जत ना होवे ना, वो घर कभी फल फूल नहीं सकता। हमको तो यही बात लगती है। अरे इन ठाकुरों ने कभी लड़की जात की इज्जत करी है जो उनके घर में खुशियाँ आती? 3 बेटी पैदा हुई जानकी को, लेकिन हवेली में हमेशा ऐसा मातम पसरा रहा जैसे जन्म नहीं मृत्यु हुई हो किसी की। बड़ी मालकिन की हाय ले डूबी इस हवेली को। देखना बचेगा नहीं ये छोरा। कैसे बेइज्जत करके निकाला था उनको और उनकी बेटियों को इस हवेली से। खून के आंसू पी कर गई थी बेचारी, मरते दम तक इस अपमान को भूलेंगी नहीं। अरे हमको तो कभी कभी लगता है वही कुछ तंत्र मंत्र करवाई है छोटे ठाकुर के बेटे पर। और हम बताए, ऐसे मामलों में ना कोई घर का ही शामिल होता है। बाहर वालों की क्या बिसात कि उनके घर में घुसकर टोना टोटका छोड़ जाए। बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन हमारी एक सलाह मानो, किसी के सामने ये सब बातें ना कहना। अरे ठाकुर के कानों में अगर ये बात पड़ गई ना तो बिना बात हमारी जान की मुसीबत हो जाएगी। हाँ, गांव में जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी और इसी तरह घूमते घूमते शिष्यों के माध्यम से बात बाबा के कानों तक भी पहुंच जाती है। बाबा,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार चलकर हवेली में उस बच्चे से मिल लेना चाहिए। अरे बड़ा ही मासूम बच्चा है, बहुत कष्ट झेले हैं उसने। पहले ही उनके कुल गुरु के कहने पर पूरे 18 बरस हवेली से दूर रहा है वो। अब जब लौट कर आया भी तो ना जाने किसकी काली नजर लग गई उस बच्चे को। क्या धीरज के माता पिता कभी जान पाएंगे कि उनके बेटे के ऊपर लोना चमारी के शाबर मंत्रों के द्वारा टोना किया गया है? क्या लोना चमारी के शाबर मंत्रों को कोई काट पाएगा? क्या बच पाएगी धीरज की जान, या फिर धीरज की मौत तय हो गई है? शिष्य की बात सुनकर बाबा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे वहां पहुंचने से उस बालक के जीवन की रक्षा हो सकती है, तो मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। अगले ही दिन प्रातः काल बाबा अपने शिष्य को लेकर वहां पहुंच गए थे। अलख निरंजन, कोई है घर में? बाबा की आवाज सुनकर धीरज की माँ दौड़ते हुए द्वार की ओर आ जाती है। बाबा आप? हमने सुना आपके पुत्र की हालत बहुत खराब है, कोई दवा दुआ काम नहीं कर रही। मुझे मेरे शिष्यों के माध्यम से समाचार मिला। यदि आप उचित समझे तो मैं एक बार आपके पुत्र से मिल सकता हूँ। क्यों नहीं बाबा, आप चलिए ना। बाबा कमरे में जाकर धीरज की ओर देखते हैं। कुछ मंत्र पढ़कर वे धीरज के सर पर हाथ रखते हैं और आंखें बंद करके अपनी इष्ट देवी को स्मरण करने लगते हैं। बंद आंखों से बाबा को मानो सारे दृश्य नजर आ गए थे। गहना का शमशान भूमि जाकर धीरज के लिए मृत्यु तंत्र छोड़ना और माँ लोना को साधना। ओह, तो ये बात है। देखिए, आपका पुत्र जो कुछ भी भोग रहा है ना, ये उसके कर्मों का ही परिणाम है। इस दुनिया में अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, मेरे बच्चे ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसका फल उसे इस तरह से मिल रहा है? मेरा बेटा तो क्या, मुझे तो याद नहीं यदि मैंने या मेरे पति ने भी जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया हो। अब आप ही मार्गदर्शन करिए कि आखिर हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिली है। सबको जानकर भी अनजान बनने से अब कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है। माँ लोना के शाबर मंत्र के द्वारा मृत्यु तंत्र छोड़ा गया है आपके पुत्र के ऊपर। उसकी मृत्यु तो अटल है, किंतु मैं आपके द्वार तक आ ही गया हूँ तो आपके पुत्र की मृत्यु एक अबूझ पहेली बनकर आपके सामने नहीं रहेगी। आपको इतना जानने का अधिकार तो है ही कि आखिर आपके पुत्र के साथ क्यों और क्या हुआ है। माँ लोना का नाम सुना है आपने? नहीं बाबा, हम तो आपके मुंह से ही पहली बार ऐसा कोई नाम सुन रहे हैं। महायोगिनी है माँ लोना चमारी, तांत्रिकों की महातंत्रिक। उनके नाम से की गई तंत्र साधना कभी खाली नहीं जाती। और वो महायोगिनी बनी ही इसीलिए थी क्योंकि उनके ऊपर स्त्री होने के कारण पुरुषों ने अत्याचार किया था। जब वो एक साधारण स्त्री थी तब उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों में से एक को भी नहीं छोड़ा था। और अब तो वो एक अलौकिक शक्ति बन चुकी है। अब स्त्री के साथ किए हुए अपमान का दंड तो वो देकर ही रहेंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही बाबा कि मेरे बेटे की ऐसी हालत और माँ लोना से क्या संबंध है, और आप किसी स्त्री के अपमान की बात कर रहे हैं। मेरा बेटा तो खुद 18 सालों तक एकांतवास में जीवन बिता कर आया है और उसके बाद भी बेहद संयमित और संस्कारी जीवन बिता रहा है। संस्कारी? तुम्हारे पुत्र ने एक अबला स्त्री के स्वाभिमान पर हाथ डाला है। इस स्त्री ने माँ लोना को प्रसन्न करके आपके पुत्र से उसकी रक्षा के लिए वचन लिया है। इस हवेली के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उससे आप लोग अनजान हो। मैं नहीं समझता कि यह संभव है। मैं स्पष्ट नाम तो नहीं बता सकता, किंतु इसने किसी स्त्री के साथ दुराचार किया, उसी का परिणाम ये भोग रहा है। अगर इस बात में जरा भी सत्यता पाई गई ना बाबा, तो मुझे अपने बेटे की मौत का जरा भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने किसी स्त्री के साथ गलत करना तो दूर, अरे नजर उठा कर भी किसी की ओर नहीं देखा। आपको कोई गलत जानकारी हुई है बाबा, हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। बाबा वापस अपने आश्रम में लौट आए थे
लेकिन ठाकुर और उसकी पत्नी के सच्चे आंसू और धीरज की स्थिति पर रह रहकर वो विचार कर रहे थे। वरुण, ठाकुर साहब और उनके परिवार के विषय में पता लगाओ। हमारा हृदय कहता है वो सच्चे आदमी है, छल कपट नहीं है उनके अंदर। क्या मैं सही समझ रहा हूँ, या अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरी आंखें नहीं देख सकी? बाबा से आज्ञा पाकर उनका शिष्य वरुण गांव में जाकर थोड़ी पूछताछ करता है और फिर वापस बाबा के पास आ जाता है। बाबा, गांव के लोगों का कहना है कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जहां बड़े ठाकुर लोभी और दुराचारी व्यक्ति हैं, वहीं छोटे ठाकुर उतने ही सज्जन और विनम्र हैं। उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, और जहाँ तक उनके बेटे का प्रश्न है, उसके बारे में भी गांव भर में सब अच्छी बातें ही कर रहे हैं। अब तो मुझे भी चिंता सताने लगी है गुरुदेव, कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे? अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका मतलब वो स्त्री हमसे झूठ कह रही थी क्या? कोई स्त्री अपने विषय में इतना गलत बात कैसे कर सकती है? बाबा, आपने उस गहना को माँ लोना की साधना करने का मार्ग दिखाया था, और माँ लोना के साथ छल कपट करने का अर्थ है स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। मैं उस गहना को बुलावा भेजता हूँ। बेहतर होगा कि वो अपने पाप को खुद ही अपने मुख से स्वीकार कर ले, अन्यथा फिर उसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं ही होगी। वरुण गहना के पास संदेश भिजवाता है कि बाबा ने उसे अपने आश्रम में बुलवाया है। अगले ही दिन गहना बाबा के सामने पहुंचकर एक बार फिर से झूठा नाटक करके फूट फूट कर रोने लगती है। रो नहीं पुत्री, हमने बस ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था कि तुमने माँ लोना चमारी के साबर मंत्रों का प्रयोग किस पर किया है। तो समझ कर बताना, जिसके ऊपर तुमने शाबर मंत्रों की सिद्धि का प्रयोग किया, उसका अपराध क्या था? मैंने आपको बताया था ना बाबा, मुझ गरीब अबला नारी के ऊपर गलत नजर थी छोटे ठाकुर के बेटे की, और जब मैंने उसके साथ किसी भी तरह का गलत संबंध रखने से इनकार किया तो उसने मेरे साथ जबरन। इतना कहकर गहना फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तो सुना है वो तुम्हें छोटी माँ कहकर पुकारता था। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता है? सन्यासी है हम, अपनी दिव्य दृष्टि से वो भी देख सकते हैं जो तुमने अपने मुंह से अभी तक नहीं कहा है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच स्वीकार करके बता दो। यदि मैं ठाकुर के पतन का रास्ता तुझे बता सकता हूँ तो तुझे भी तेरे पतन तक पहुँचा सकता हूँ। अंतिम अवसर दे रहा हूँ तुझे, सत्य को स्वीकार कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर अब तो गहना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। माथे की तैयोरियां चढ़ाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, सच सुनना चाहते हैं ना आप? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको सच। हाँ, मैंने छोटे ठाकुर के बेटे के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया। मैंने तंत्र का प्रयोग किया क्योंकि इस हवेली में मेरे जीवन की आहुति चढ़ गई है। छोटी सी उम्र में बड़ी ठकुराइन की देखभाल के लिए मुझे लाया गया था। जब मैंने देखा कि बड़े ठाकुर ललचाई नजरों से मेरी ओर देखा करते हैं, तो मुझे अपनी गरीबी दूर करने का एक अवसर मिल गया। मैंने धीरे धीरे अपनी मादक अदाओं के जाल में बड़े ठाकुर को फंसाया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि यदि वो बड़ी ठकुराइन को छोड़कर मुझे अपनी पत्नी बना लेंगे तो उन्हें मुझसे एक बेटे के पिता होने का सुख मिलेगा। बड़े ठाकुर के दिमाग पर बेटा पाने का भूत सवार था, इसीलिए मेरी बातों में आने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और जल्दी ही उन्होंने मुझसे शादी कर ली। वैसे भी मैं शादी के लिए इनकार करती तब भी गरीबों की इच्छाओं का ये बड़ी हवेली वाले कोई सम्मान नहीं करते। इसीलिए मैंने इस आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि शादी के इतने साल बाद भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। दूसरी ओर वो बूढ़ा ठाकुर मेरे गले की हड्डी बन गया था। मुझे उसके साथ बैठने में भी घिन आती थी। मुझसे दोगुनी उम्र से भी अधिक आयु है उसकी। ठाकुर की उम्र ढल चुकी है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ ना।
फिर एक दिन छोटे ठाकुर का बेटा एकांतवास से लौटकर हवेली में आया। उसे देखकर मेरे मन में मानो सैकड़ों पुष्प एक साथ खिल गए। मेरी नजरें इतने सालों से जिसे तलाश रही थी वो मुझे धीरज में दिखाई देने लगा। उसका गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी रुबीली मूंछें मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। मैंने एक बार फिर से अपने रूप का जाल देखना शुरू किया, लेकिन ये धीरज बड़े ठाकुर जैसा नहीं निकला। मैंने जितनी बार भी उसके करीब आने की कोशिश की, उसने मुझे खुद से दूर धकेल दिया। हर बार वो मुझे हमारे रिश्ते की मर्यादा समझाता रहा और छोटी माँ कहकर मेरी भावनाओं का अपमान करता रहा। इतना तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन मुझे पता लगा कि धीरज ने ब्याह के लिए हाँ कर दिया है और छोटे ठाकुर और ठाकुराइन अब उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगे हैं। अपने प्रेम का इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक अंतिम बार धीरज के सामने जाकर खुलकर अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखा, लेकिन इस बार भी धीरज ने उसे मना कर दिया। मैंने कसम खा ली थी कि अगर वो धीरज मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं हो सकेगा। शादी करने का शौक चढ़ा था ना उसे, सीधा यमराज के पास पहुंचाऊंगी अब मैं उसे। और फिर आपके सामने आकर मैंने एक झूठी कहानी बनाई जिस पर आपने यकीन कर लिया और उस धीरज की बर्बादी का रास्ता मुझे दिखा दिया। अनर्थ को निमंत्रण दिया है तूने। तू जानती नहीं, जिस शक्ति को तूने ललकारा है उसके हाथों आज तक किसी एक का भी अहित नहीं हुआ। किसी मासूम को यदि माँ लोना के मंत्रों से हानि पहुंची तो वो तेरा ऐसा हश्र करेंगी कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती। समय रहते माफी मांग ले और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। कभी नहीं, मरना ही होगा उसे। अपने मुंह से अपनी सारी सच्चाई सुनाने के बाद गहना गुस्से में उठकर वहां से चली गई थी। भूल तो मुझसे भी हुई है। इस गहना के झूठे आंसुओं को सच मानकर मैंने बिना कुछ भी सोचे समझे माँ लोना चमारी की साधना करने का मार्ग दिखा दिया। अब यदि कुछ भी अनिष्ट होता है तो उसमें दोष तो मेरा भी होगा ना। अगले कुछ घंटे बाबा विचलित से होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने आश्रम में यहाँ से वहाँ टहलते रहते हैं और फिर बड़े ही भारी मन के साथ देर रात को अग्नि जलाकर आंखें बंद करके उसके सामने बैठ जाते हैं और उनके मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगती है। कुछ घंटे तक मंत्र साधना करने के बाद शिष्य वरुण बाबा से कहता है, बाबा ये आप कौन सी साधना कर रहे थे? इस साधना के विषय में मुझे तो जानकारी नहीं है। ये किस प्रकार के मंत्र आपने उच्चारण किए? उस गहना ने माँ लोना चमारी की साधना का गलत उपयोग करके उस मासूम बच्चे के ऊपर मृत्यु तंत्र छोड़ा है। उस बच्चे की जान लेने जैसे पाप का भागीदार मैं नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने लोना चमारी का आवाहन किया है और अपनी साधना के माध्यम से उन्हें सूचना भेजी है कि मेरे कारण उनके मंत्रों का गलत प्रयोग हुआ है। वो कृपा करके धीरज के ऊपर अपना प्रकोप ना दिखाएं और उस बच्चे को स्वस्थ कर दें। लेकिन बाबा, अगर ऐसा करने से माँ लोना आपके ऊपर क्रोधित हो गई और उन्होंने आपको दंड दिया तो आप क्या करेंगे? मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा अपने शिष्य को परखने के बाद ही गुरु मंत्र देना चाहिए। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने उस गहना को परखे बिना ही उसे माँ लोना का मंत्र सौंप दिया। इसलिए दंड भी मुझे स्वीकार करना होगा। ठाकुर की हवेली में गहना निश्चिंत होकर अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक ही उसे अपने कमरे में गहरे ठंडक का एहसास होने लगता है। उसका रोम रोम ठंड से कांपने लगा था और वो आंखें खोलकर उठ बैठती है। सामने का नजारा देखकर तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही फिसल जाती है। उसके सामने एक 6.5 फुट लंबाई की महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रोध से बिल्कुल लाल नजर आती थी। उसने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे और लंबे बाल हवा में उजड़े हुए इतने भयानक लग रहे थे
कि किसी का भी खून जमा देने के लिए पर्याप्त थे। गहना को समझ में नहीं आ रहा था कि खुली आंखों से वो जिसे देख रही थी वो सच है या कोई सपना। उसके पूरे शरीर को मानो लकवा मार गया था। वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस महिला ने गहना को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सामने की दीवार पर ले जाकर उसका सर दे मारा। गहना को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चिल्लाते हुए वो छोटे ठाकुर और ठाकुराइन के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। गहना की चीखों को सुनकर हवेली में सभी की नींद टूट गई थी। गहना की डर से फटी हुई आंखें और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि उसने कुछ न कुछ बेहद डरावना देख लिया है, जिसके कारण उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। लेकिन गहना के अलावा पूरी हवेली में किसी को भी वह स्त्री नजर नहीं आ रही थी। गहना को नजर आ रहा था कि वो स्त्री दौड़ते हुए उसकी ओर चली आ रही है। इसलिए अपनी जान बचाने को गहना भाग हवेली की छत पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने देखा वो भयानक स्त्री अभी भी ठीक उसके सामने ही खड़ी हुई गुस्से में उसे घूर रही है। मैं ही हूँ लोना। मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? किसी निर्दोष के साथ गलत करना, और वो भी मेरे शाबर मंत्रों के द्वारा। इस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। लोना के इतना कहते ही गहना हवेली की छत से नीचे कूद पड़ती है और गहना की कहानी हमेशा हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी ओर गुरुजी उन्होंने गहना को माँ लोना का मंत्र दिया था। उनको भी माँ लोना का श्राप लगता है और वो अपनी सभी सिद्धियों को भूल जाते हैं। धीरज को अदृश्य रूप से माँ लोना ने लंबी आयु का वरदान दिया। कुछ ही दिनों में धीरज पूरी तरह से स्वस्थ होकर हवेली में दुल्हन ले आया था। बरसों बाद हवेली में खुशियों के दीपक झिलमिला रहे थे।